नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। इलेक्शन अमेरिका में हो रहा है, लेकिन धड़कनें इंडिया में बड़ी हुई हैं। जो क्रिप्टो मार्केट में लोग इन्वॉल्व हैं वो कहीं ना कहीं टकटकी लगा के देख रहे हैं कि आखिर इलेक्शन में होगा क्या। चलिए इसी पर कुछ आज बात करेंगे। दूसरा, एफओएमसी की मीटिंग भी बहुत जल्दी होने वाली है। कब हो रही है, इंटरेस्ट रेट का क्या होगा, क्या उसका भी मार्केट पर इम्पैक्ट आएगा, चलो उस पर भी बात करेंगे। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लेकिन चलो सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए। पहले मार्केट देखते हैं कि आखिर क्या सीन है। कोई सीन नहीं है, केवल एक ही सीन चल रहा है, वो है कमला हैरिस और ट्रंप। कौन जीतेगा कौन हारेगा, इसी पर बेट लगी हुई है। और अप्रोक्स सट्टा मार्केट में 4 बिलियन के आसपास का अमाउंट लगा हुआ है, यही जीतने और हारने पर। और यही सीन कहीं कहीं हम क्रिप्टो में भी देख रहे हैं कि लोग इसलिए परेशान हैं क्योंकि अगर ट्रंप जीतता है तो सबको ये है कि भाई वो एक पॉजिटिव बंदा है, क्रिप्टो में इन्वॉल्व भी है, कुछ उसके अपने नाम से टोकन है, उसकी होल्डिंग भी है, इन्वेस्ट भी करता है, बीटीसी भी अगले ने होल्ड किया हुआ है, तो उसको एक पॉजिटिव तरीके से देखते हैं कि अगर ट्रंप आएगा तो एक अच्छा मूवमेंट बनेगा क्रिप्टो के लिए भी। लेकिन वहीं अगर कमला हैरिस की बात करते हैं तो कमला हैरिस देखिए उतनी नेगेटिव तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो उतनी पॉजिटिव भी नहीं है जितना हम लोग उम्मीद कर रहे हैं। देखिए बैन होना तो एक इम्पॉसिबल सा काम है कि बैन तो नहीं हो सकता, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे रेगुलेशंस अमेरिका में बन चुके हैं, तो आप वो वाला ख्याल निकाल दीजिए। लेकिन कहीं ना कहीं वो होता है ना कि ये बूम, तो वो बूम वाला सीन कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे फिर मोमेंटम बनेगा, उसी के अकॉर्डिंग सारी चीजें होंगी। तो बीटीसी आप देख रहे हैं 68 और 69 के बीच में ही झूल रहा है। करंट में 68,000 और 700 के आसपास बीटीसी अभी आप देख रहे हैं। यही कल से आप सीन देख रहे हैं और यही सीन कल तक चलेगा। जैसे ही रिजल्ट का कुछ होगा, क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग ही मार्केट आपको परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। और हमेशा वही हुआ है कि इलेक्शन के बाद एक पंप जरूर आया है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा ये कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करता है कि कैंडिडेट कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है क्रिप्टो के लिए। यहाँ लिक्विडेशन का सीन भी देखिए बहुत अच्छा बन रहा है। ये जो लिक्विडेशन का सीन भी क्रिएट हो रहा है, तो वो हो रहा है किसकी वजह से, कल की वजह से। कल 5 तारीख है और आपका इलेक्शन का सीन है, तो यहां अगर शॉर्ट लिक्विडेट होते हैं तो देखिए अगर बीटीसी 74,000 को पहले टच करता है तो लगभग 4.4 बिलियन साफ हो जाएगा। अगर बीटीसी 60,000 पहले टच करता है, ये कौन सी कंडीशन होगी, कमला हैरिस वाली। अगर कमला हैरिस जीती तो बीटीसी एक डंप तो मारेगा। डंप क्या है, क्रैश छोटा सा मान सकते हैं। तो एक अनुमान लगा के चल, अगर बीटीसी $60,000 तक गया तो आप ये मान लीजिए 9.7 बिलियन डॉलर के लॉन्ग्स जो है लिक्विडेट हो जाएंगे। तो अमाउंट बहुत बड़ा लगा हुआ है। अब किधर लगा है, नीचे ज्यादा लगा है। और उसकी वजह वही है कि बहुत सारी जो सट्टा मार्केट में प्रिडिक्शन चल रही है वो यही चल रही है कि कमला हैरिस आगे चल रही है। लेकिन कल जो आपने डाउनफॉल देखा उसमें वही था कि सट्टा मार्केट में अचानक से ये हुआ कि कमला हैरिस ऊपर निकल गई, यानी कि ट्रंप। और लेकिन उसके बाद थोड़ा सा फिर रिकवरी हुई कि दोनों 50-50 पे आ गए। आज फिर से थोड़ा सा मोमेंटम बना है कि ट्रंप फिर से ऊपर है। तो ये जो अप एंड डाउन वाला सीन है ना, ये मार्केट को कुछ नहीं करने दे रहा। और यही सीन कहीं ना कहीं लिक्विडेशन में भी दिखाई दे रहा है कि अगर कमला हैरिस वाला सीन है तो फिर ये नीचे वाला लिक्विडेशन होना ही होना है, यानी $60,000 वाला। अब देखते हैं क्या होता है, डिपेंड करता है कि भाई क्या सीन रहेगा इलेक्शन का। या अगर और मार्केट में देखते हैं तो 73% लोग ऐसे हैं जो इलेक्शन पर निगाह बनाए बैठे हैं कि भाई क्या रिजल्ट आएगा। ये भाई मैं नहीं कह रहा हूं, ये सब सोशल मीडिया पे चल रहा है। वही चीज मैं आपके सामने रख रहा हूं कि 73% लोग, यानी कि सारे काम धंधे छोड़ के अपना इलेक्शन पे लगे हुए हैं, जबकि इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं है। अब यहाँ मैं अकेले इंडिया की नहीं बात कर रहा, यहाँ तो ये वर्ल्ड वाइड जो क्रिप्टो करेंसी में लोग इन्वॉल्व हैं उन सबकी निगाहें हैं अमेरिका के इलेक्शन पर। तो ये न्यूज चल रही है और वो है एफओएमसी की। 5 तारीख हो गया आपका रिजल्ट इलेक्शन का क्या होगा उसका, और 7 तारीख को है एफओएमसी की मीटिंग और पावेल साहब की स्पीच। मीटिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है आपकी पावेल साहब की स्पीच, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ने के चांस थोड़े से कम है, ना के बराबर ही मान लीजिए, क्योंकि पहले भी ऐसा नहीं हुआ और अभी भी। क्यों, ऐसे कोई हालात खराब नहीं है, ये इलेक्शन है, ये कोई हालात खराब है ऐसा नहीं है इकोनॉमिकली। तो यहाँ इंटरेस्ट रेट तो आपका मुझे लगता है एज इट इज रहेगा, मे भी थोड़ा बहुत अगर कम हो जाए तो और अच्छी बात है। लेकिन जो मेन चीज़ है पावेल साहब की स्पीच, जिसमें वो इकोनॉमी के बारे में क्या बोलते हैं, क्या सैंक्शंस लेके आने वाले हैं, क्या कुछ रिबेट लेके आने वाले हैं, ये सब जो उनकी स्पीच में होता है ना, उसका भी बहुत इंपैक्ट आता है। यानी कि ये आपका 7 तारीख तक का मामला ऐसा हो गया जहां पर बीटीसी का स्टॉक मार्केट भी आपका यही सेम एक साइड पे मूवमेंट आपको दिखाई देगा। लेकिन डिपेंड, ये तो एफओएमसी का तो खैर कुछ नहीं, चंद घंटों का हिसाब होता है, उसमें ही बीटीसी अपना काम धाम कर देता है। यह डिपेंड करता है कि इलेक्शन में क्या। तो यहाँ सारी की सारी जो कहानी अटकी है अब इलेक्शन पे, तो मैंने वही कहा कि भाई इलेक्शन की वजह से मार्केट में फिलहाल करने के लिए ज़्यादा कुछ है ही नहीं। और इसीलिए आप देख रहे हैं मार्केट में
एक शांति है बिल्कुल, और भी हो सकती है। और वो ये है कि जैसे मान लीजिए ट्रम्प ही जीत गए, सबकी मनोकामना मान लीजिए पूरी हो गई, तो ऐसा भी नहीं कि अचानक से जो बूम आएगा वो नीचे नहीं आएगा। क्रिप्टो करेंसी में जो लोग ये कहते हैं कि नीचे नहीं आएगा, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। हमेशा एक जो स्पाइक आएगा, उसके बाद जो लोग पैसा कमाने वाले हैं, जो लिक्विडेशन से ही पैसा कमाते हैं, तो वो लोग 100% फिर से मार्केट को थोड़ा सा नीचे लेके आएंगे। तो इस चीज़ का भी आप भी फ़ायदा उठाएं। मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई आप भी होल्ड करके बैठे, नहीं नहीं यहाँ से जो है अब ये बिल्कुल तूफान शुरू हो गया। देखिए तूफान शुरू होगा, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े हल्के फुल्के झटके भी आते रहेंगे, तो उन झटकों का आपको भी फ़ायदा उठाना। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ प्रॉफिट बुकिंग वाली सीन। यहाँ आपने ये चीज़ देख लिया, बहुत से लोग कहते हैं सर हमारा तो अभी भी वैसा का वैसा ही है, कहाँ से प्रॉफिट ले लें। तो मेरे भाई जब आपने खरीदा ही इतना ऊपर है तो प्रॉफिट तो फिर उसी के अकॉर्डिंग बनेगा। तो आप ये लॉन्ग टाइम वाले होल्ड वाले ना, ये लोग इस बात को बोलते हैं जो ट्रेडिंग कर रहे हैं। एक तरह से स्पॉट की बात कर रहा हूँ मैं, कोई फ्यूचर की बात नहीं कर रहा। और ऐसे सीन में तो फ्यूचर में घुसना भी नहीं चाहिए जब वो मार्केट का ये हाल हो, जो केवल एक न्यूज इवेंट पर रुका हुआ है। तो यहाँ फ्यूचर की तो बात ही नहीं है। स्पॉट में भी देखिए, स्पॉट में बहुत से लोग डरते हैं कि इसमें भी लॉस हो जाएगा। इसमें लॉस केवल उस कंडीशन में होता है जब आप बेचते हैं कहीं नीचे के रेट पर। प्राइस चाहे जितना भी नीचे चला जाए, आप सेल नहीं कर रहे हैं, आपको लॉस नहीं होगा। जिस दिन आप सेल करेंगे उस दिन का प्राइस मैटर करता है कि आपने जो खरीदा उससे ऊपर है या उससे नीचे है, तभी आपका लॉस एंड प्रॉफिट होगा। तो मेरे भाई जब आप बेच ही नहीं रहे हो तो आपका लॉस एंड प्रॉफिट क्या मतलब रखता है? चाहे आपका 60% नीचे हो जाए, चाहे 80% नीचे हो जाए। तो भाई यहाँ प्रॉफिट नहीं लोगे तो मेरे भाई मुझे नहीं लगता कि आप क्रिप्टो में पैसा बना पाओगे, क्योंकि जो बुल रन मेरे भाई ये झटके इसी तरीके चलते रहेंगे। BTC आपका 1.5 लाख पहुंच जाएगा, तभी भी यहाँ हालत वही की वही रहेगी। बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन आपको नहीं देखने को मिलेगा। आप नोटिस कीजिए 15,000 से BTC आज 70,000 को भी आ गया। आपके अल्टकॉइंस कितने आ गए? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। एक जो मैंने लिक्विडेशन का आपको सीन बीच में बताया कि 60,000 पहले जाएगा या 74,000 पहले जाएगा, इसका जवाब भी आप जरूर दें। लेकिन यहां मैं सिर्फ जो कंपैरिजन कर रहा हूं वो यही कर रहा हूं कि आप देखिए BTC 15 से 70 पहुंच गया, लेकिन क्या आपके अल्ट कॉइंस कहीं पहुंचे? वो वहीं खड़े हैं। देखिए 2-4-10% एक मामूली सी बात है, इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। कम से कम 50% के आसपास तो उनमें भी उतना ही उछाल आना चाहिए था। मान लीजिए BTC तो इतना ऊपर चला गया तो उनमें भी 50% उछाल आ जाता। तो भाई ऐसा तो कुछ है नहीं, आप ही देख रहे हैं। और बहुत से प्रोजेक्ट तो ऐसे हो गए जो बहुत ही स्ट्रांग हैं, लेकिन इनकी मट्टी पलीत हो रही है। आप पॉलीगॉन मैटिक देख लीजिए, आज उसका प्राइस देखो 0.29, यानी कि वो तो और ही एक, वो कहते हैं जैसे नीचे को रसातल में जा रहा है। तो भाई यहाँ ये मत ढूंढोगे फंडामेंटल स्ट्रांग कॉइन है तो बहुत अच्छा होगा। कभी भी कुछ भी हो सकता है किसी भी प्रोजेक्ट के साथ। इस चीज़ को समझोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। मत उन पचड़ों में पड़ो के साथ ये 100x जाएगा, 100x ढूंढते रहोगे, जो है जेब से वो भी चला जाएगा। PIX5 आपने माइनिंग करी थी ना, डीलिस्ट होना शुरू हो गया। बाइबिट ने आज उसको फरमान जारी कर दिया, हम अपने एसेट्स को डीलिस्ट कर रहे हैं। बहुत जल्दी जल्दी आप ये देखेंगे जितने भी ये माइनिंग प्रोजेक्ट आए ना जो सिर्फ कम्युनिटी की वजह से लिस्ट हुए हैं, ये सब आपको धीरे धीरे डीलिस्ट होते हुए नजर आएंगे। क्यों? इनमें कुछ नहीं है, केवल ये कम्युनिटी के बेस पर जो कुछ कर रहे हैं। तो कम्युनिटी के बेस पर कितने प्रोजेक्ट भाई, 2-4 यहां तो लाइन लगी पड़ी है। एक्सचेंज भी केवल इनको इसलिए लिस्ट कर रहे हैं कि भाई स्टार्टिंग में थोड़ी कम्युनिटी आ जाएगी, बस। उसके बाद तो इनमें कुछ है ही नहीं। ट्रेडिंग लोग कर नहीं रहे इसमें। क्यों? सारी तो फ्री वाली पब्लिक है, इसमें कौन सा ट्रेडिंग करेगा? तो इसलिए कहता हूं कि ये लॉन्ग टर्म वाला होल्ड जो सीन है ना, उसको थोड़ा सा दोबारा से आप एनालाइज कीजिए। क्या आपको वो प्रॉफिटेबल है या प्रॉफिट लेना ज़्यादा प्रॉफिटेबल है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चलिए फिर मिलते हैं इलेक्शन की न्यूज के साथ। 5 तारीख है कल, देखते हैं क्या सीन रहता है। नमस्कार।